नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी जिम्मेदारों तक पहुंच सके और वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो खस्ता शिक्षा व्यवस्था का हाल है वह किसी से छुपा नहीं है और आए दिन आपको मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से यह जानकारी लगती ही रहती है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आज के दैनिक भास्कर में निकलकर सामने आई है दमोह जिले की। और यह सिर्फ दमोह जिले की बात नहीं है, यह तो आज दमोह जिले के पेपर में इस खबर आई है, लेकिन यह पूरे मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों का हाल है। खराब शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की अब पहचान बन चुका है। यह किसी से छिपा नहीं है और सब इसको भली भांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ना। क्योंकि सिर्फ कागजों में ये दिखाया जाता है, पेपर में सरकार द्वारा विज्ञापन दिया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता मध्य प्रदेश, लेकिन अगर धरातल पर आप देखेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है तो आपको कुछ और ही नज़र आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के दैनिक भास्कर में क्या खबर सामने निकल कर आई है, तो स्क्रीन में आप देख ही रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह की दो एग्जाम पास योग्य शिक्षक वेटिंग में हैं और फिर से सरकारी स्कूलों में 60% बच्चे हुए फेल। सोचिए, माने 100 में से 60 बच्चे फेल हो रहे हैं। कितनी बड़ी खबर, 50 से 60 बच्चे फेल हो रहे हैं। बताइए अब क्या हाल है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का। इसी खबर से आप भली भांति समझ सकते हैं। तो पदवृद्धि के लिए शानदार मौका, इसमें मैं बात करूंगा आपसे बाद में। तो ये देखिए, ये जो खबर है दमोह जिले से निकल कर आ रही है कि तिमाही परीक्षा में 50% बच्चे फेल, वजह 3 माह तक शिक्षकों के पद खाली पड़े रहे। अब देखिए कि आपको मालूम है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि टीचर स्कूल में हैं कि नहीं हैं। वे शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। हैं भाई, जब शिक्षक ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो भाई ये जो रिजल्ट आना, ये तो स्वाभाविक है कि भाई बच्चे तो फेल होंगे जब शिक्षक ही नहीं है और योग्य शिक्षक नहीं है। क्योंकि योग्य शिक्षक को तो आपने वेटिंग में डाला हुआ है। जो दो एग्जाम क्वालिफाई हैं उसको तो आप नियुक्ति दे नहीं रहे, उसकी तो वेटिंग क्लियर कर नहीं रहे आप, उनको तो वेटिंग में डाला हुआ है। जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो सड़कों पे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो ये स्थिति तो होनी ही है। बच्चे जब स्कूल में योग्य टीचर ही नहीं होंगे, आप उनकी नियुक्ति नहीं करेंगे तो बच्चे तो फेल होंगे, है ना। आप देख सकते हैं क्या आंकड़ा है कि कक्षा 9वीं में 18,000 में से 9,000 फेल है। कक्षा 11वीं में 8,000 में से लगभग 5,000 फेल है। यानी 50% से 60% तक बच्चे फेल हुए हैं। कक्षा 10वीं में 12,000 में से 7,000 लगभग फेल हो गए हैं। कक्षा 12वीं में 5,000 में से लगभग 3,000 फेल हो गए हैं। बताइए, ये मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल है। अब आप देख सकते हैं, और इसका एकमात्र कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है, कि योग्य शिक्षकों का और पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों का स्कूलों में ना होना। इतने योग्य शिक्षक आपके पास बैठे हुए हैं, दो एग्जाम क्वालिफाई, लेकिन आपको उनको वेटिंग में रखा हुआ है। आपने किसी भी प्रकार की कोई उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस चीज़ को अब आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ और है कि भाई जब आप स्कूलों में शिक्षक नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? भाई उनको पढ़ाने वाले तो, और जिम्मेदार क्या बोल रहे हैं, देखिए जिम्मेदार भी क्या बोल रहे हैं, है दमोह जिले के डीओ बोले इनके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था की जाएगी। अरे क्लास की व्यवस्था तो कर लोगे, शिक्षक की व्यवस्था आप कहाँ से करोगे? इस बात को तो समझना होगा आपको कि क्लास की व्यवस्था तो आप कर लोगे, लेकिन शिक्षक की व्यवस्था आप कहाँ से करोगे? उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। मैंने आप सोच सकते हैं कि कितना खराब स्थिति है मध्य प्रदेश की। सिर्फ पेपरों में सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार पर पैसा बहुत है, टैक्स पे ही पैसा है, विज्ञापन दे दिया करोड़ों का कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता मध्य प्रदेश। लेकिन आप जब धरातल में उतरेंगे, गांव जाएंगे, तो आपको स्थिति कुछ और ही नज़र आएगी।
तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वे अतिथि शिक्षक भी, देख लीजिए अब तो अतिथि शिक्षक भी मैदान में आ गए। कौन से अतिथि शिक्षक? वे अतिथि शिक्षक जो 2 एग्जाम पास हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा भी पास की है, चयन परीक्षा भी पास की है, वो भी आंदोलन में सामने आ रहे हैं और पदवृद्धि की मांग को उठा रहे हैं और उसमें सहभागिता भी दे रहे हैं। तो ऐसे अतिथि शिक्षक भी, क्योंकि उनका भी नियमित सिर्फ इसी से हो सकता है, पदवृद्धि से, क्योंकि सरकार ऐसे तो नियमित करने वाली नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि पदवृद्धि हो, तो उनकी जो 25% आरक्षण उनको मिला हुआ है उसमें पद बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि वे भी अतिथि शिक्षक से नियमित शिक्षक बन पाएंगे। बहुत ही अच्छी सोच है और उनको पदवृद्धि का समर्थन करना भी चाहिए, जितने भी वेटिंग अतिथि शिक्षक हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो इसके लिए आपको मालूम है सभी को कि 8 नवंबर को विशाल महाआंदोलन शांतिपूर्वक भोपाल में होने वाला है ना। उसके लिए आमंत्रण पत्र भी दिया जा रहा है। सोच लीजिए कि आमंत्रण पत्र भी है, विशाल महाआंदोलन। तो इसमें आपको सभी को वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में पदवृद्धि के लिए, तो अभी सरकार बहुत दबाव में है। ऐसी खबरें पेपर में निकलती आ रही हैं, शिक्षक नहीं है स्कूलों में। तो वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। अभी हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, आपको हथौड़ा मार देना चाहिए अधिक संख्या बल के साथ। लेकिन हथौड़ा मारना लोहे में तभी कारगर सिद्ध होगा जब आपके पास संख्या बल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, संख्या बल पर विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है पदवृद्धि के लिए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप चीज़ों को एकजुट होकर, सभी वेटिंग भाई, वेटिंग बहनें और वेटिंग अतिथि शिक्षक, जब तीनों मिलकर होकर आप अपनी ताकत दिखाएंगे और सहभागिता दिखाएंगे, तो बिल्कुल पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी। भोपाल महाआंदोलन देख लीजिए, 20,000 पदवृद्धि का लक्ष्य। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की पात्रता और चयन परीक्षा उत्तीर्ण समस्त 4,000 अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 20,000 पद वृद्धि के माध्यम से नियमित किया जाए। तो बिल्कुल नियमित होंगे। जितने वेटिंग अतिथि शिक्षक हैं उन्हें अपनी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि उनका भला सिर्फ पदवृद्धि से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और ये देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की द्वितीय काउंसलिंग में 20,000 पदों की मांग हेतु 8 नवंबर को पदवृद्धि 2.0 महाआंदोलन, विशाल आंदोलन, स्थल राजधानी भोपाल, आयोजक समस्त वेटिंग अभ्यर्थी मध्य प्रदेश और वेटिंग शिक्षक संघ। तो इस चीज़ को सभी तैयार हो जाएं और आपका जो अधिकार है, जो आपकी मांग है, वो न्याय संगत है, न्यायोचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस कमी है आपके संख्या बल की। अगर जिस दिन आपने अपनी एकजुटता के साथ संख्या बल दिखा दिया आपने, तो आपकी जायज मांग को पूरा बिल्कुल होकर रहेगी और 100% पदवृद्धि होगी अगर आपने अपनी मांग को अच्छे से रखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।